श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। सकट चौथ 29 जनवरी आज के दिन है। तो सुबह की पूजा की ये वीडियो है कि मैंने आज सुबह कैसे भगवान गणेश की पूजा की थी। तो सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। यह व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया और आज तो ये स्पेशल इसलिए है कि सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है और आज ही के दिन गणेश चतुर्थी का पड़ना मतलब पिता पुत्र दोनों के लिए ही आज का दिन जो है वो बहुत शुभ है। तो सकट माता की इस दिन जो है श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। साथ में रात में चंद्रमा की भी पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान गणेश का जो सिर था वो चंद्रलोक में ही जाकर गिरा था। जब उनका सिर कटा था तो वो वहीं पर जाकर कटा था। तो इसीलिए हम उनकी भी पूजा करते हैं, उनको अर्घ देते हैं ताकि जो है गणेश भगवान की जो पूजा है वो पूर्ण रूप से हो जाए। और साथ ही हमारे जो घर का जो चिराग होता है हमारे संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए, ये हम पूजा करते हैं, साथ ही अर्घ्य भी देते हैं। लेकिन पूजा करते समय हमें कौन कौन सी जो है सामग्री चाहिए होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सकट चौथ की पूजा में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है और ये पूजा शाम को खुले की जाती है। मतलब आप छत पे कर लीजिए जहाँ से आपको चंद्रमा आराम से दिखाई दे। सकट चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले लकड़ी का एक पाटा ले लें, पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगा जल, गणेश जी की मूर्ति जिसका आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, लाल फूल, 21 गांठ की दुर्वा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, रोली, मेहंदी, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मौली, इत्र, अबीर, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, 11 या 21 तिल के लड्डू, मोदक, मौसमी फल, सकट चौथ के व्रत की कथा की किताब, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, गंगा जल, कलश, चीनी आदि इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। इसमें हमें पान का पत्ता लेना होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पान का जो पत्ता होता है उसको सबसे पहले दरिद्रता देवी ने खा लिया था, आगे का और पीछे का हिस्सा, और बीच का जो चौड़ा हिस्सा होता है उसको उसमें माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए पान का पत्ता जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो आगे और पीछे का हिस्सा काट कर इस्तेमाल करते हैं ताकि माता लक्ष्मी जो है उसमें निवास कर सकें। और उसी दिन जो हम सुपारी अपने सिंदूरे में रखते हैं, जिसकी हम हर साल पूजा करते हैं, उस सुपारी को मतलब विघ्नहर्ता विनायक के रूप में मानकर हम माता लक्ष्मी की गोद में उनको रखकर पूजा करते हैं, ताकि जो माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं वो उनकी गोद में हम देते हैं ताकि उनका भी पूरा सम्मान हो सके। इसीलिए और साथ में देखिए, माता पार्वती ने माता लक्ष्मी को अपने पुत्र को जो है गोद में दे दिया था। लेकिन जब भी पूजा करें तो आप गौरी जी को ज़रूर बनाएं। गोबर ले लें गाय का और उससे गौरी जी बनाएं, इस पर 5-7 जितना आप सिंदूर का टीका लगाएं। उसके बाद अपने आंचल से उठाकर अपने पूजा हो जाए तो अपने सिंदूर में पीला वाला जो सिंदूर होता है जो शादी में हमको मिलता है, उस सिंदूर को अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमें अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो माता लक्ष्मी तो उनके साथ रहती ही रहती हैं, लेकिन माता पार्वती भी उनके साथ रहती हैं। आप कितना भी भोग लगा लेते हैं, उनको मोदक चढ़ा देते हैं, ऋतुफल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाने के बावजूद हम उन्हें दुर्वा ज़रूर चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माता पार्वती का आशीर्वाद रूप में वो उन्होंने जब कहानी थी ना कि उनका पेट नहीं भर रहा था तो दुर्वा माता लक्ष्मी ने भिजवाई थी। जब कुबेर ने भोजन पर निमंत्रण भेजा था शिव के परिवार को, तो कुबेर को ये घमंड हो गया था कि ये बच्चा क्या ही खा पाएगा, और उसमें गणेश जी ने भाव को समझते हुए सारा उनका जितना भी भोजन था सारा कुछ खा लिया। उनको भोजन की कमी पड़ गई और वो दौड़े दौड़े आए माता पार्वती के पास और उन्होंने उनसे कहा कि गणेश का तो पेट ही नहीं भर रहा है, ऐसा क्या करूं मैं समझ गया कि मेरी नासमझी थी, मैं समझ गया अपनी गलती को, लेकिन अब मैं ऐसा क्या करूं। तब उन्होंने दुर्वा दी थी ताकि उनका जो है वो पेट, दुर्वा इसीलिए चढ़ाई जाती है। और 21 हम इसलिए चढ़ाते हैं, उन्होंने माता पार्वती ने तो एक
ही दुर्वा दी थी कुबेर को कि आप जाकर इसी से उनको वो तृप्त हो जाएंगे, लेकिन हम 21 इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हम भाव से 11, 21 ऐसे ही करके चीज़ें चढ़ाते हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम जो है 11 या 21 दुर्वा भगवान को चढ़ाएं, ताकि हमारे घर में भी धन धान्य से हमारा घर भरा रहे, साथ ही रिद्धि सिद्धि की भी हमें जो है आशीर्वाद मिलता रहे। ठीक है, तो गणेश जी की पूजा में जैसे आपको पता है कि शिवलिंग के में जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही गणेश जी हैं, वो भले जो है गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन वहाँ पर हमें गौरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पुत्र तो दोनों के ही हैं, माता लक्ष्मी के भी हैं और माता पार्वती के भी हैं, इसलिए गौरी ज़रूर बनाइएगा। और उनका जो है आशीर्वाद सिंदूर के रूप में अखंड सौभाग्य के लिए भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और क्योंकि आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन जो है शिव जी के, तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप शिवलिंग अपने घर में ज़रूर रखें, साथ ही आप उनका श्रृंगार प्रतिदिन करें, क्योंकि उनकी कृपा हमारे ऊपर होनी बहुत ज़रूरी है। शिव जी चाहेंगे तो आपको हरि शरण भी दिला देंगे, शिव जी चाहेंगे तो आपकी मनोकामना भी पूर्ति करेंगे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि पशुपतिनाथ भी कर लिया, नहीं हो रहा है, व्रत नहीं पूरा हो रहा, उपाय भी बहुत सारे कर लिए, व्रत नहीं पूरा हो रहा है। वो इसलिए ना क्योंकि हम सिर्फ इसी भाव से कर रहे हैं कि हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। ये भाव रख के मत करिए, अपना काम करिए। श्री कृष्ण ने भी, हाँ आपने पढ़ा होगा गीता में, सुना भी होगा कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता आप मत करिए। आप सिर्फ इसी नियत से मत करिए पूजा कि जो है आप सिर्फ आपको पाना है, इसलिए नहीं, आप श्रृंगार करते रहिए, आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको कभी अकेला नहीं महसूस होगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। कमी मतलब आप बहुत करोड़पति नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपका काम नहीं रुकेगा। कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसका काम नहीं रुकेगा। और देखिए, छोटी छोटी चीज़ों पे उपाय नहीं अपनाया जाता, उपाय हमेशा बड़ी चीज़ों के लिए अपनाया जाता है। जैसे आप बहुत विकट स्थिति में हैं, कोई नहीं मदद कर रहा, वहाँ पर आप उपाय करेंगे। संतान नहीं हो रही है, वहाँ पे अब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रयास ना करिए, सिर्फ पूजा करते रहिए, वो भी नहीं। कर्म और धर्म दोनों ज़रूरी है, जैसे दुआ और दवा ज़रूरी है, वैसे कर्म और धर्म दोनों ज़रूरी है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो प्रयास यही करें, आप जो भी पूजा प्रतिदिन की कर रहे हैं उसको नियमित करिए, समय पर करिए, श्रृंगार करिए प्रभु का, और पूजा पाठ करना जो है सुबह शाम आरती करिए भगवान की, और कभी गीता पढ़ लीजिए, कभी रामचरितमानस पढ़ लीजिए, कुछ अपना भगवान के प्रति अपना बातचीत का एक दरिया, मतलब एक जरिया जो है वो बढ़ाइए, ताकि आपसे उनका संबंध एकदम और प्रगाढ़ हो जाए। ठीक है, तो आज बहुत शुभ संयोग है कि आज सोमवार भी है और गणेश चतुर्थी भी है, तो आप आज के दिन का पूरा फ़ायदा उठाइए। आप भगवान जो है शिव को सुबह बेलपत्र भी चढ़ाइए, शाम को जो है पूजा भी गणेश जी की जो है वो खुले आसमान के नीचे कीजिए, चंद्रदेव को अर्घ दीजिए, और दूध गंगा जल उसमें शहद मिलाना हो, शहद या मिश्री मिलाकर पुष्प डालकर आप उन्हें जो है अर्घ दीजिए। और आप भगवान से प्रार्थना करें, सुबह ही व्रत में संकल्प ले लें कि आपका जो व्रत है वो खुशी खुशी अच्छे से निपट जाए, आपके व्रत में कोई विघ्न ना आए, ताकि आपके बच्चे को जीवन भर की सफलता मिलती रहे और आप ये व्रत हर साल इसी उत्साह के साथ करते रहें। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव।